मैनिफेस्टेशन इन चेंजिंग योर हार्डवेयर एंड सीकिंग डिवाइन ब्रेस। आज इसके बारे में बात करेंगे। क्यों कि लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारे जो मानसिक विचारों में तब्दीली करके और हम जो है कोई चीज़ों को आकर्षित कर लें या चीज़ों की रचना कर दें। ये क्या है, पर्याप्त नहीं है, ये सोच पूर्ण नहीं है। क्या चीज़ चाहिए? आपका हार्डवेयर जो है, ये जो शरीर है दिखाई देने वाला, इस शरीर के अंदर जो रसायन बनते हैं वो, तथा इसमें जो प्राण शक्ति बहती है वो, ये हार्डवेयर है आपका। इसमें तब्दीली होनी ज़रूरी है। अगर ये हार्डवेयर वही रहेगा, अगर बोतल ठीक नहीं होएगी, गंदी होएगी, तो उसमें कोई भी चीज़ डालोगे तो वो फिर आपको खुशबू नहीं दे पाएगी। तो आपको क्या है, हार्डवेयर को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है ना? अगर हार्डवेयर बदलोगे तो सॉफ्टवेयर जो है बदलने में आपको आसानी हो जाएगी। मैं अभी एक सॉफ्टवेयर कैसे बदलता है इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। ये देखिए, आपने देखा होगा, ये एक जो है डाउजिंग बोलते हैं इसे, इसको मैंने पकड़ रखा है, एक धागे से बंधा हुआ है। अब क्या है कि मैं इसे कहूँगा कि आगे पीछे चलो तो ये आगे पीछे चलेगा। देखो चला आपने, ये कोई भी कर सकता है, मेरा नहीं, कोई भी कर सकता। मैं कहता हूँ स्टॉप, ये स्टॉप हो गया। मैं कहता हूँ लेफ्ट राइट चलो तो ये लेफ्ट राइट चला। ओके, मैं कहता हूँ स्टॉप। फिर मैं कहता हूँ क्लॉकवाइज चलो तो ये क्लॉकवाइज चला। ठीक है। फिर मैं इसे कहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज चलो तो एंटी क्लॉकवाइज चला। ठीक है। अब मैं इसकी एक बात बताना चाहता हूँ आपको। क्या? कि इस पेंडुलम को, इसके धागे को कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ। ठीक है ना? मेरे हाथ चलाते हैं। ठीक है। मगर मैं जानबूझ करके नहीं चलाता हूँ, बल्कि मेरा सबकॉन्शियस को जो मैं कमांड देता हूँ, और सबकॉन्शियस फिर मेरी नाड़ियों को और को कम्युनिकेट करता है, मैसेज देता है कि इधर घुमा दो, इधर घुमा दो। ठीक है ना? घुमाया तो मेरे हाथों नहीं है, मैंने ही है, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं, बल्कि किसने घुमाया? सबकॉन्शियस माइंड ने घुमाया। ठीक है। मैं यही कह, तो सबकॉन्शियस माइंड को अपन कैसे प्रभावित कर सकते हैं? जब अपने कमांड दे करके। कमांड कौन देगा? आपका हार्डवेयर देगा। कमांड तो आपका हार्डवेयर देगा ना। अगर मान लो किसी के शरीर में कोई विजातीय द्रव्य आ गया तो फिर शरीर तो बीमार होएगा ही। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस जो है, उसको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो फिर गलत ही काम करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन सही कौन देगा? ये आपका हार्डवेयर देगा। ठीक है ना? हार्डवेयर का मतलब है आपके वो 9 ऊर्जा चक्र जो सोए पड़े हैं वो, प्लस आपके जो रसायन गलत बन रहे हैं वो, प्लस आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी भी क्या है कि आपकी ऐसी होगी जो यानी आपके कहीं में नहीं चलती है ना। तो सबसे पहली तो बात क्या है, आप अपनी कमांड अपने हाथ में लो। ठीक है ना? जैसे मैंने हाथ में ली मेरे और इसको घुमाया था, आप अपनी कमांड हाथ में लो और ये जिम्मेदारी लो क्या, कि मैं मेरे इस हार्डवेयर को, मेरे शरीर को, मेरे प्राणों को, मेरे रसायन को मेरे अनुसार बदलूंगा। ठीक है ना? जब मैं इसको बदल करके तैयार कर लूँगा, भूमि समतल उर्वरक खोद बीन करके एकदम तैयार कर लूँगा, फिर बीज डालूंगा। वो बीज विचारों के होंगे। फिर बीज डालूंगा तो बीज जो है उगेंगे ही नेचुरली। समझे? अब मैं आपको कि ऐसा कैसे करोगे, तो इसके लिए मैं छोटा सा आपके हार्डवेयर को ठीक करने का क्या सिंपल तरीका है वो ले लीजिए। क्या? आपके हार्डवेयर में सबसे पहले तो शर्म घुसी पड़ी है, हुमिलेट हुए पड़े हो, मिजरेबल, गरीब हूँ, दीन हूँ, मतलब कुछ नहीं हो रहा, ज़िंदगी बेकार है, ये घुसा पड़ा है। ठीक है। दूसरी क्या चीज़ घुसी पड़ी है आपके अंदर? गिल्ट। वो काम गलत हो गया, वहाँ चली जाती तो ठीक था, ये कर लेती तो ठीक था, वहाँ शादी हो जाती तो ठीक था, यहाँ हो गया, यानी गिल्ट से भरा पड़ा है। और तीसरा क्या? उदासीनता आ गई, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं किया जा सकता, रास्ते ही बंद हो गए और हो गए। उसके अलावा क्या हो गया? तकलीफ, बीमारी आ गई और तंगी आ गई, आर्थिक प्रॉब्लम आ गई, और उसके बाद में 5वें नंबर पर आ गया फियर। हेलो, फियर का मतलब आपके भय का, अंदर ही अंदर भय हो गया कि आपका क्या होगा, भविष्य अनिश्चित है, कुछ नहीं, भय हो गया, अंदर ही अंदर भय, कोई भी काम करें तो भय घुस गया। ये 5 चीज़ें जो है ना, ये आपका हार्डवेयर बनाए हुए हैं। और ये कहाँ से आते हैं? आपके यहाँ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, आपके यहाँ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनसे ये हार्डवेयर बनता है आपका। ठीक है ना? अरे आप यानी जब आपके इमोशंस आते हैं, जब आपके अंदर हार्मोन्स बनते हैं, तो उम्र पाते ही
लड़कियों में परिवर्तन होने चालू हो जाते हैं, लड़कों में परिवर्तन, सारा हार्मोन्स का खेल है। ये जो प्राणिक बॉडी है ना, इथीरियल बॉडी है, ये प्राणिक बॉडी में हार्मोन्स का खेल है, रसायनों का खेल है। ठीक है, अब इस रसायन को बदलने का एक सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक पानी का गिलास लीजिए, उसे आधा भर लीजिए। ठीक है, मैं अब सलूशन बताता हूँ, और फिर इसमें एक बूंद ये डालिए, क्या बोलते हैं, गंगा जल। ठीक है, डाल दिया, 10 रुपए की बोतल हर पूजा वाले में मिल जाती है, लिया ये डालिए। फिर क्या करें, अब इसको आपको 9 बार गायत्री मंत्र सुनाना है आपको। कि गायत्री मंत्र क्यों? इसलिए कि गायत्री मंत्र के वाइब्रेशंस हायर लेवल के होते हैं, तो आपके पानी को जब सुनाओगे तो इसके हायर इंटेंशन की वाइब्रेशन, और आपके शरीर में 72% पानी है। जब ये पानी जाएगा तो जैसे गर्म दूध में जामुन डाल देते हैं तो पूरे को दही बना देता है ना, वैसे ही आपके इस समय पूरा जो है वाइब्रेशन उच्च स्तर के अपने तरीके के वाइब्रेशंस बना देगा। जैसे जामुन अपने तरीके का दूध को बदल देता है, तो ये अपने तरीके के वाइब्रेशंस तैयार कर देगा। ओके, तो अपन इसके लिए 9 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 9 बार हो गया इस पानी में। अब ये पानी एनर्जाइज हो गया, हायर वाइब्रेशन है, इसे आप पी लीजिए। ठीक है ना, आपका काम पूरा हो गया। इसको कम से कम 9 दिन कीजिए और बाद में 9 हफ्ता तक इसे करते रहिए। ओके, मैंने बताया 5 बातें जो थी ना, उनके लिए तरीका है। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, डिप्रेशन नहीं है, यानी वो भी नहीं है, गिल्ट भी नहीं है, उनको क्या है, हुकूमत, अहंकार है जिनमें, प्राइड है जिनमें गुस्सा है, जो यानी अति महत्वाकांक्षी है। 4 तरह के लोग हो गए। इन लोगों के लिए ये तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तरीका तो खुद वाइब्रेशंस को ऊंचा उठाता है, और उनके वाइब्रेशन ऑलरेडी निगेटिव ऊंचे हुए हैं। तो उनको क्या है, ये दूसरा गिलास है, ये लीजिए, और इसमें जो है शांति के वातावरण भरना पड़ेगा। शांति है ओम नमः शिवाय। इस ओम नमः शिवाय को आप 9 बार बोलें, पानी में भरें और पी लें। अब मैं एक बात, जो लोग अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं, कमज़ोर फील करते हैं, भयभीत फील करते हैं, है ना, उन लोगों को मेडिटेशन करना मुफीद नहीं है। हेलो, उनको क्या करना चाहिए, मंत्रोच्चारण करना चाहिए। ठीक है ना, मंत्रोच्चारण से उनमें क्या है, बीपी ऊंचा जाएगा और जाएगा, जोश जुनून आएगा। और जो लोग अति महत्वाकांक्षी है, या जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, या जो विद्रोही नेचर के हैं, या जो खिन्न हुए पड़े हैं, जो प्राइड है, जिनमें घमंड आ गया, उन लोगों के लिए मेडिटेशन रिलैक्सेशन टेक्निक है। इन दोनों का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप पहले वाली कैटेगरी में है, मेडिटेशन करेंगे तो घाटा हो जाएगा, और दूसरे वाली कैटेगरी में है, जाप करेंगे, जप करेंगे या, तो घाटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? और ये ऐसा करोगे आप, तो आपके जो ये 9 एनर्जी पॉइंट है वो भी खुलने लग जाएंगे। कल मैं आपको एक ऐसी क्रिया बताऊंगा जिस क्रिया से आपके सारे 9 एनर्जी पॉइंट्स भी हो जाएंगे, और ईड़ा और पिंगला जो है वो अपना काम बंद कर देगी, और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो आपका काम चालू कर देगी, ताकि आपके जीवन में सफलताएं आना स्वमेव आरंभ हो जाएगा। मैं डीडी शर्मा, CEO एंड चेयरमैन टीम 360, स्पिरिचुअल मेंटर एंड हीलर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होइए। धन्यवाद।